उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भूसा बनाने की मशीन से निकले चिंगारी में 1.5 दर्जन से अधिक गांवों में किसानों की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग इतनी भयानक थी कि पड़ोसी जिले कुशीनगर से भी गाड़ियां मंगवानी पड़ी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि किसानों को उनकी फसल के नुकसान का मूल्यांकन कराया जाएगा, जिसके बाद मुआवजा भी दिया जाएगा। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कड़कनाथ मुर्गे का पालन करते हैं। इसका कारोबार कर आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं। इन मुर्गों को आप बड़ी संख्या में खरीद कर बिजनेस भी कर सकते हैं। एक कड़कनाथ चूजे की कीमत तकरीबन 200 से 300 रुपए तक के बीच में होती है और वहीं इसके रेट की बात करें तो ये 1500 रुपए किलो तक आसानी से बिकता है। इस मुर्गे में बहुत ही औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। महाराष्ट्र के वाशिम के उमरा गांव में रहने वाले प्रवीण काले के पास 13 दुधारू भैंसें हैं। पिछले कुछ दिनों से विदर्भ का तापमान 42 डिग्री को पार कर गया है। इस तापमान का असर प्रवीण काले की दुधारू भैंसों पर भी हुआ है। भैंसों ने दूध देना कम कर दिया है। किसान ने इस परेशानी से बचने के लिए एक तरकीब सोची। उसने एक मोटर ली और 6 फोगर तबेले की छत पर लगाए और उन्हें पाइप के सहारे जोड़ दिया। फोगर से जुड़ा पाइप पानी की टंकी में डाला। किसान की मेहनत फिलहाल रंग लाने लगी है। भैंसों को तापमान से राहत मिल गई है और प्रवीण के चेहरे पर खुशी के साथ सुकून भी दिखाई दे रहा है। किसानों के खाते में सरकार एमएसपी भुगतान की राशि भेजेगी। सरकारी स्पोक्सपर्सन ने बताया कि एमएसपी भुगतान के एवज में किसानों के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा भेजे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब किसानों को 828 करोड़ रुपए पहुंचाए जा चुके हैं। अब कृषि विभाग ने 2137 करोड़ रुपए के भुगतान को अनुमोदित किया है, जो बैंकों द्वारा सीधे किसानों के खातों में जमा किए जाएंगे। अफ्रीकी देश मिस्र ने भारत को गेहूं सप्लायर के रूप में मंजूरी दे दी है। मिस्र गेहूं का सबसे बड़ा आयातक है, लेकिन अब तक वह रूस और यूक्रेन से ही गेहूं खरीदता है। अब उसने भारत से गेहूं मंगवाने का फैसला किया है। खाद्य निर्यात की दिशा में ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और खासकर ये देश के किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। इस साल मिस्र भारत से लगभग 10 लाख टन गेहूं खरीदना चाहता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि अगर विश्व व्यापार संगठन अनुमोदित देता है तो अपनी 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन देने वाला भारत दुनिया को खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए तैयार है। किसानों की गेहूं की फसल खरीद के इस साल बहुत सी अच्छी बुरी खबरें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पंजाब में जहां गेहूं खरीद का 5 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया, वहीं किसानों को तत्काल भुगतान कराकर भी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तारीफ बटोरी। इसके अलावा किसानों के गेहूं की बर्बादी की घटनाएं भी सामने आई, जिनसे उन्हें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। और वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी चरम पर है। दिन की तपिश से रात के समय भी अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ। इस बीच पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज काफी बदला है। हल्की बारिश का भी असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है और इसके साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।